गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दीपक कुमार आज आप लोगों के लिए रीजनिंग का सेट लेकर आया हूं, जो कि देखिए दोस्त, ये प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 है। 2018 से 22 तक जितना भी एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन बैंक है, चाहे वह एलपी हो, टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो, आरपीएफ, जेई और एनटीपीसी, सभी का एक क्वेश्चन बैंक है दोस्तों। इसमें टोटल 109 सेट है। आप लोग शुरू से अंतिम तक एक एक सेट देखिए। और क्योंकि बहुत सा भाई कह रहे थे कि भैया रीजनिंग का सेट स्टार्ट कीजिए, तो उन सभी भाइयों को बात को ध्यान में रखते हुए मैं आज रीजनिंग का सेट लेकर आ रहा हूं। आप लोग शुरू से अंतिम तक एक एक क्वेश्चन देखिएगा। और हम हमेशा चाहते हैं कि कल से आज का बेहतर हो। आप लोगों के लिए हमेशा इम्प्रूव करते रहते हैं कि कुछ ना कुछ बेहतर हो, क्योंकि बहुत सा भाई है दोस्त कहते रहते हैं कि भैया कुछ अलग तरह के लाइए। तो क्योंकि एक ही चीज खाते खाते ना दोस्त मन उब जाता है, इसलिए थोड़ा सा कुछ खट्टा मीठा भी हो जाए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज रीजनिंग लेकर आए हैं। कहता है ना कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। तो हाँ दोस्त, हम हमेशा बेहतर की तलाश में रहते हैं कि कल से आज का दिन बेहतर हो। तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए आज सेट नंबर 96 है, जो कि एलपी और टेक्नीशियन में पूछा गया था। तो देखिए एक नंबर क्वेश्चन, एक नंबर कहता है क्या राजू को यात्रा करना पसंद है। कहता है क्या राजू को यात्रा करना पसंद है। तो एक में कहता है राजू ने भारत के पश्चिम, पूर्व, उत्तर, दक्षिण सभी प्रांतों का दर्शन किया। यानी दोस्त राजू जो है सभी प्रांतों का दर्शन किया, यानी उसको यात्रा करना पसंद है, तभी ने कहीं पर उत्तर, पूर्व, पश्चिम सभी प्रांतों का दर्शन किया। तो पहला एक नंबर क्या हो गया, सही। 2 नंबर देखिए, 2 नंबर कहता है राजू को अपने दोस्तों के साथ रहना बहुत पसंद है। तो देखिए दोस्त, कथन में कहा गया क्या राजू को यात्रा करना पसंद है। तो देखिए अपना दोस्त के साथ वो रह रहा है, तो कहीं तो जा नहीं रहा है, तो ये तो कथन के अनुसार ये गलत हो गया, तो 2 गलत हो गया। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कहता है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे चीज से ठीक उसी तरह संबंध है जिस तरह दूसरे चीज से। तो देखिए 1 नंबर फिगर में क्या है दोस्त, रिंग है। रिंग किसको में पहना जाता है, तो उंगली में। उसी प्रकार मुकुट कहाँ पहना जाता है, सर में। तो 1 नंबर देखिए सर है, 2 में क्या है, उंगली। तो 2 तो नहीं होगा। 3 क्या है, गला के डिनोट करता है, तो मुकुट कभी भी गला में नहीं। और 4 में क्या है, पैर, तब पैर नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, ये नंबर। तो 2 के ए हो गया। 3 नंबर कहता है किसी दर्पण को जब नीचे दिए गए शब्द के क्षैतिज रखा जाता है तो दर्पण छवि का चयन कीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ, HEALTHY, हेल्दी है। अब इसके नीचे हम दर्पण लगा देंगे, ठीक। जब दर्पण लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये तो ऐसे ही हो जाएगा, और ई सेम हो जाएगा, ए उलट जाएगा, ठीक। ए और LTHY। तो देखिए किस में है, किस ऑप्शन में है, तो देख लीजिए, यानी सी नंबर हो गया। ऐसे भी हम डायरेक्ट मार सकते थे। देखिए हेल्दी, वाई है लास्ट में देखिए किस ऑप्शन में, वाई उल्टा है, तो सी में ही लास्ट में है, तो सी हो गया। अब 4 नंबर देखिए क्वेश्चन। 4 नंबर कहता है अध्यापकों को कार्यशाला में भाग लेना चाहिए। कथन में कहा गया अध्यापक को कार्यशाला में भाग लेना चाहिए, क्योंकि देखिए दोस्त, कार्यशाला में प्रैक्टिकल होता है, तो वहां पर कोई भी चीज जैसे आप रट रहे हैं और उसी चीज को आप जब आंख से देखते हैं तो बहुत दिन तक दिमाग में याद रहता है। तो यही कहता है अध्यापकों को कार्यशाला में भाग लेना चाहिए। 1 में कहता है कार्यशाला अध्यापक के ज्ञान को सामयिक बनाता है, ठीक। तो सही बात है, कार्यशाला जो है अध्यापक के ज्ञान को बढ़ाता है, सामयिक बनाता है। 2 में क्या कहता है कार्यशाला समय बर्बाद करता है। तो गलत है, क्योंकि कभी भी कार्यशाला समय बर्बाद नहीं करता है, समय को और कम समय में बेहतर से बेहतर रहता है। तो ये गलत हो गया 2, तो 1 नंबर सही हो गया। चलिए तो क्या कहता है केवल 1, यानी सी हो गया। देखिए 5 नंबर कहता है एक लड़की की तस्वीर को देखकर शीशा नामक एक लड़की ने कहा, यानी एक लड़की के चित्र को देखकर शीशा नामक को एक लड़की ने कहा उसकी माँ, यानी उसकी माँ मतलब वो फिगर वाली की माँ, उसकी माँ मेरे नाना जी मेरे मम्मी के
पिताजी, यानी मेरे नाना जी का इकलौती बेटी है। इकलौती बेटी का मतलब क्या हुआ दोस्त, एक ही बेटी है। अब आगे क्या कहता, उनकी केवल एक ही बेटी है, कोई बेटा नहीं है। तो देखिए मेरे नाना जी का एक ही बेटी है, और शीशा में देखकर कुछ कहता, एक लड़की की तस्वीर को देखकर शीशा नामक एक लड़की ने कहा, कोई फिगर है उसको देखकर शीशा नामक एक लड़की ने कहा, तो शीशा तस्वीर की लड़की से कैसा संबंध है। जब इस प्रकार का जब इस प्रकार का आता है क्वेश्चन दोस्त, तो अपने ऊपर लागू कीजिए। तो देखिए उसका खुद का फिगर हो जाएगा, तस्वीर लड़की का खुद का है। कितना नंबर है, 5 नंबर। देख लीजिए, आप डायग्राम से समझा देता है। एक लड़की की तस्वीर को देखकर शीशा नामक एक लड़की ने कहा, वो एक लड़की है उसकी तस्वीर, यानी यहाँ उसकी तस्वीर है, ठीक। एक लड़की की तस्वीर को देखकर, एक लड़की की कोई लड़की है उसकी तस्वीर को देखकर शीशा नामक एक लड़की ने कहा कि मेरे नाना जी की इकलौती बेटी है, यानी उसकी माँ, यानी इसकी जो माँ है ये मेरे नाना जी, यानी यहाँ शीशा है, इसकी माँ है और इसके पिता है, ठीक। तो कहता है इस लड़की का जो चित्र है उसके नाना जी की इकलौती कर रहा है ना, उसकी माँ यानी इसकी जो माँ है वो मेरे नाना जी की इकलौती बेटी। इकलौती मतलब क्या होता है, एक ही बेटी, उसका कोई बेटा बेटी नहीं है। तो देखिए दोनों, ये दोनों सेम आ जाएगा। तो कह रहा है लड़की, कहता है शीशा तस्वीर की लड़की से कैसा संबंध है। तो देखिए उसका खुद का तस्वीर हो गया, तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन का आता है हस हसो। देखिए सिंगुलर से प्लूरल हो रहा है, हस यानी हस का कह रहा है दोस्त हसो, यानी देखिए सिंगुलर से प्लूरल हो रहा है। तो ये नंबर क्या कहता है, मौजो मौजा, ये तो प्लूरल से सिंगुलर हो रहा है। और कमीजो कमीज, प्लूरल से सिंगुलर, जैकेट जैकेट नहीं होगा, पतलून पतलून। तो देखिए डी नंबर ऑप्शन है, पतलून और पतलूनो, सिंगुलर से प्लूरल हो रहा है। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्त, 7 नंबर कहता है ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है। कथन में कहता है ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है, ठीक। और अनुमान कहता है ईमानदार लोग नीति बनाते हैं। ऐसा बात थ्रू है, ईमानदार ही लोग नीति बनाते हैं। कोई भी नीति बनाता है तो पहला क्या हो गया, गलत हो गया। और 2 नंबर देखिए, 2 नंबर कहता है हर नीति में ईमानदारी होनी ही चाहिए। तो देखिए हर नीति में ईमानदारी होनी चाहिए। तो देखिए ऐसा कथन के अनुसार तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया, सिर्फ कहा गया ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है। तो दूसरा भी गलत, दोनों गलत हो गया। तो कौन सा हो गया, ना तो एक ना तो ये नंबर हो गया। चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिगर दिया हुआ है तो कहता है यहाँ पर कौन होगा। देखिए 8 नंबर, पहले देखिए 1 2 3 4, उसके बाद 3 है और उसके बाद 2 है, ठीक। फिर है 3 2 4, 3 2 4, फिर है 2 2 4। देखिए दोस्त यहाँ पर इस गोले में टोटल 4 लाइन है, इसमें 3 है, इसमें 2 है। तो देखिए यहाँ 4 3 2 है, फिर 3 2 4 है, फिर 2 3 2 4 है। तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 3 देखिए किस में है, ये नंबर ऑप्शन में है, ये में है 3। तो देखिए ये, अब ये किस में है, तो सी है। तो सी का क्या हो गया, ये। चलिए देखिए 9 नंबर कहता है नीचे दिए गए अनुक्रम में ऐसे कितने प्रतीक है जिनके ठीक पहले कोई संख्या है, ठीक। तो देखिए क्या है, R प्लस J M 2 H Q R H O @ F3। कहता है ऐसे कितने
प्रतीक है जिनके ठीक पहले कोई संख्या है। तो देखिए ऐसे कितने प्रतीक है जिनके ठीक पहले कोई संख्या है। अब देखिए कोई संख्या यहाँ नहीं है, यहाँ कोई संख्या तो वो है, तो यानी क्या हो गया, एक हो गया दोस्त, यानी डी नंबर। चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कंपनी एबीसी की बिक्री कैसी रही। कथन में कहता है कंपनी एबीसी की बिक्री कैसी रही। ठीक, तो देखिए एक में कहता है कंपनी एबीसी ने 75,000 साबुन 70 रुपये प्रति नग के हिसाब से बेची। यानी 75,000 टोटल साबुन जो है दोस्त 70 रुपये प्रति नग के हिसाब से बेची। तो यानी बेची, तो कंपनी का मतलब कहता है बिक्री कैसी रही, तो अच्छा रही तभी बेची। तो पहला क्या हो गया, सही। अब 2 नंबर देखिए, 2 में कहता है उत्पाद के क्षेत्र में एबीसी के पास कोई दूसरा उत्पाद नहीं है। देखिए दोस्त कोई भी दूसरा उत्पाद नहीं है तभी ने, जैसे एक ही चीज वो सेल करता है तब ने उसके पास अच्छा सेलिंग है। तो 2 भी क्या हो गया, सही हो गया। तो 1 और 2 दोनों सही, यानी डी नंबर। चलिए अगला नंबर देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कुछ फल सब्जियां हैं। देखिए कुछ फल, ये फल है, कहता है कुछ फल क्या है, सब्जियां है, सब्जी है। कुछ फल सब्जियां है, कुछ सब्जियां खाद नहीं है। सब्जी का कुछ भाग खाद नहीं है, यानी कुछ भाग खाद है। देखिए क्या कहा, कहा कुछ फल सब्जियां हैं, यानी कुछ फल का कुछ भाग सब्जी है। ठीक, और आगे कह रहा है कुछ सब्जियां खाद नहीं है, यानी सब्जी का कुछ भाग खाद नहीं है, यानी कुछ भाग खाद है। तो देखिए इतना आ रहा है। अब 1 में कहता है दोस्त कि कुछ फल, निष्कर्ष में करा कुछ फल खाद नहीं है। देखिए फल यहाँ है, खाद यहाँ है, तो देखिए कुछ फल खाद नहीं है कथन में कहा गया, तो यानी कुछ तो होना चाहिए। तो देखिए ये यहाँ है, यहाँ कहीं भी एक दूसरे मिल रहा है, नहीं, ये गलत हो गया। अब दूसरा क्या कहता है, कह रहा कुछ सब्जियां फल है, कुछ सब्जी का कुछ भाग, सब्जी का कुछ भाग फल है, तो सही हो रहा है दूसरा। यानी क्या हो जाएगा, केवल 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी। चलिए आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 में कहता है दोस्त महानगरों की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ रही है जिससे रहने लायक स्थान की कमी और लोगों के जीवन स्तर में गिरावट। देखिए दोस्त महानगर की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और हम लोग के पास तो पता है दोस्त जगह सीमित है, स्थान सीमित है, लेकिन जनसंख्या इतना तेजी से बढ़ रहा है कि आने वाले समय में हम लोग को रहने के लिए बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो ये कहता है महानगरों की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ रही है जिससे रहने लायक स्थान की कमी और लोगों के जीवन स्तर में गिरावट। जैसे देखिए कोई भी आदमी के अगर कम जनसंख्या रहेगा तो वह अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा और अच्छे कपड़े पहनाएंगे, लेकिन वही जनसंख्या ज़्यादा रहेगा तो आप 10 रुपया कमाता है तो उसी में नहीं वो मेंटेन करेगा। तो इसलिए कहता है कम जनसंख्या कीजिए और अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा दीजिए ताकि आपका बच्चा आपके लिए अच्छा बेहतर रहेगा। तो चलिए वही कर रहा है। 1 नंबर देखिए क्या कहता है, सरकार को शहर विकास की पूर्ण योजना बनानी चाहिए। तो सही बात है, सरकार का क्या दायित्व है कि शहर विकास की पूर्ण योजना बनानी चाहिए। तो 12 के 1 नंबर क्या हो गया, सही। अब 2 नंबर देखिए, 2 में कहता है दोस्त सरकार को अवैध इमारतों को गिरा देना चाहिए और लोगों के लिए छोटे मकान बनाने चाहिए। देखिए सरकार का यह काम नहीं है कि लोगों के लिए छोटे मकान बनाए, तो दूसरा क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि इसमें कहा गया था जनसंख्या अत्यधिक बढ़ रहा है, तो कथन के अनुसार दूसरा तो नहीं हो रहा है, तो 2 गलत हो गया, यानी 1 नंबर सही। तो देखिए सी हो गया। चलिए आइए अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तेरे में कहता है क्या x - 5 सम संख्या है, x वास्तविक संख्या है। ठीक, x - 5 क्या कहता है, सम संख्या है। ठीक, x - 5 सम संख्या है, जहां x क्या है, x वास्तविक संख्या है। ठीक, तो देखिए अगर x की जगह 11 ले लेते हैं दोस्त, 11 - 5 क्या आ गया, 6। एक सम संख्या है और ये वास्तविक संख्या है, क्योंकि वास्तविक संख्या माइनस
माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक का 3 -2 -1 0 +1 +2 प्लस 11। तो देखिए x हो गया, एक वास्तविक संख्या भी 11 है और x -5 सम संख्या भी आ गया। तो एक में कहता है दोस्त कथन में क्या कर रहा है, x -15 एक पूर्णांक संख्या है। तो देखिए x -15 एक पूर्णांक, 11 -15, तो देखिए -4 एक पूर्णांक संख्या भी हो रहा है, -4 एक पूर्णांक संख्या हो गया। और 2 नंबर क्या कहता है, देखिए 2 में कहता है x -10 एक विषम पूर्णांक है। तो देखिए x -10 का एक विषम पूर्णांक है, 11 -10 यानी एक विषम पूर्णांक भी है। तो पहला सही है, दूसरा सही, तो 1 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए उसी प्रकार 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, STUV तो देखिए दोस्त STUV यहाँ क्या आ जाएगा W। अब देखिए TUVW यहाँ क्या आ जाएगा X, तो क्या हो गया WX हो गया आंसर। बस कुछ नहीं किया, एक एक प्लस कर रहा था आगे बढ़ा कर। चलिए देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कहता है दिए गए मर्दों को समूह के लिए सबसे उपयुक्त शब्द चुने। तो देखिए क्या है ऑप्शन में, तो एक वॉलंटियर जो रहता है उसके देखते हैं शर्ट पे लगा रहता है तो वही है। दूसरा क्या है, एक मेडल जीता हुआ है। तीसरा क्या है, मतलब सभी लोग। तो ये देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, ये देखिए पुस्तकें कभी होगा नहीं होगा। और बी क्या कहता, उत्सव यानी सेलिब्रेशन, तो सही बात है उत्सव। और सी क्या, मीटिंग यानी मुलाकात। मुलाकात कैसे करते हैं एक दूसरे से, तो ये भी नहीं होगा। डी क्या है, शादी, शादी में कभी मेडल मिलता है, तो नहीं हो गया। क्या हो गया बी नंबर, तो 15 का हो गया बी। ठीक, अब 16 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्त अब से 3 वर्ष बाद धरती की आयु अनीसा की आयु का दुगनी से 8 कम है। ठीक, इन दोनों का वर्तमान उम्र का योग 61 है। ठीक, तो कहता है धरती का आयु। ठीक, तो धरती का आयु का अगर धरती का x मानेंगे तो 19 का क्या हो जाएगा दोस्त 61 - x। बस यही कर रहा था, दोनों का योग कर रहा था 61 है। ठीक, तो अब क्या होता है दोस्त, अब से 3 वर्ष बाद अगर धरती x है तो x + 3 हो गया। अब से 3 वर्ष बाद ये हो जाएगा 61 - x + 3 हो गया। ठीक, अब से 3 वर्ष बाद कहता है धरती की आयु अनीस की आयु का ये दुगना है। देखिए दोस्त जब इसमें हम 2 से गुना करेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा आपस में। ठीक, दुगने से कहता 8 कम है, तो 8 कम है तो 8 इसमें जोड़ दीजिए, तो यानी बराबर हो गया। ठीक, पहले सबसे पहले धरती का x माने इसका 61 - x है, तो x 61 माइनस। अब कहता है 3 वर्ष बाद, तो दोनों में 3 जोड़ दिए। कहता है धरती की आयु अनीस की आयु का दुगना, तो इसमें 2 से गुना करेंगे तब ना बराबर हो जाएगा। तो कहता है 8 वर्ष कम है, तो इसमें 8 जोड़ दिए। अब इसको कर दिए x + 11 बराबर 2 × 64 - x। ठीक, तो x + 11 बराबर 64 × 128 - 2x। तो देखिए इधर माइनस से इधर आएगा तो प्लस, तो 3x बराबर 128 में से 11 गया तो 117, यानी x बराबर 117/3। तो देखिए 3 × 9 = 27, यानी 39 आ गया। तो कहता है धरती का आयु क्या हो जाएगा, तो 39 वर्ष आंसर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त क्या कहता है, दिए गए वस्तुओं के समूह के संबंध में सबसे उचित क्या है। तो ये में देखिए क्या कहता है पिक्चर। देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, एक तो है दिया हुआ कंप्यूटर, और उसके बाद एक है कंप्यूटर है, उसके बाद सीडी है, कैमरा है। तो देखिए किसमें ये सटीक आ रहा, एक तो चित्र है, एक टेक्नोलॉजी है, संस्कृति है और फाइन आर्ट्स है। तो क्या हो जाएगा टेक्नोलॉजी के अंतर्गत सभी आ जाएगा दोस्त। तो क्या हो गया 17 का हो गया
बी नंबर। चलिए अब देखिए 18 नंबर क्या कहता है, अपार्टमेंट एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत अपने शहर को साफ रखे अभियान को उसके निवासियों से ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं मिले। मतलब स्वच्छ भारत एक अभियान शुरू किया गया है एसोसिएशन द्वारा, ठीक। तो आप देखिए कथन में क्या कहता है, कथन में कहा गया अपार्टमेंट एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत अपने शहर को साफ रखे अभियान के लिए निवासियों द्वारा ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं मिली, ठीक। एक में कहता है दोस्त कथन अथी में पूर्वानुमान में स्थानीय निवासी अपने अपार्टमेंट को साफ नहीं रखना चाहता है। कोई भी अपना चाहेगा कि घर को साफ नहीं रखे, ये तो गलत हो गया। चलिए दूसरा क्या कहता है, कहता है एसोसिएशन अभियान में असफल रही। तो हो सकता है दोस्त असफल रहने के कारण कुछ उसमें कमी होगा, इसलिए असफल रहा। ये क्या हो गया, 18 का 2 नंबर क्या हो गया, सही हो गया, क्योंकि कथन में ही कहा गया था निवासियों से ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं मिली, इसीलिए ना सफल रहा। तो दूसरा क्या हो गया, सही। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर। चलिए 19 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नंबर लड़के जो एथलीट में भाग लेते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं दर्शाया गया है, ठीक। तो देखिए ये हो गया, ठीक। कहता है ये जो है ठीक, कहता है ये बॉयज है, ठीक, बॉयज। और क्या कहता है, ये एथलीट है, ये एथलीट। और ये जो है सर्कल है, क्रिकेट, ये क्रिकेट है। और ये क्या है, डिसिप्लिन, ये है डिसिप्लिन, ठीक। कहता है और सबका नंबर देखिए, यहाँ 10 है, 6 है, 7 है, 5 4 3 2 1 9। कह रहा है कौन सा नंबर लड़के जो है, ये लड़का है एथलीट में भाग लेता है, यानी एथलीट में भी भाग ले रहा है, ठीक, भाग लेता है और क्रिकेट भी खेलता है, क्रिकेट को भी दर्शा रहा है। तो देखिए सबसे पहले त्रिभुज भी होना चाहिए, ये होना चाहिए, और उसके बाद ये होना चाहिए और ये होना चाहिए, ठीक। तो देखिए कौन सा नंबर है जो सभी को दर्शा रहा है। तो देखिए 4 होगा दोस्त, नहीं आ रहा है, इसमें 2 होगा, तो दो तो इसमें नहीं आ रहा है, त्रिभुज में क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 3, ठीक। चलिए अगला देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। बीस में क्या है, पंचभुज के अंदर षष्ठभुज है। देखिए ये पंचभुज है, थोड़ा सा ये चढ़ा हो गया, ये पंचभुज है, इसके अंदर का रहा षष्ठभुज है, ठीक। चलिए आगे क्या है, चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज है, ठीक, ये चतुर्भुज है, इसके अंदर त्रिभुज है, ठीक। आगे है त्रिभुज, क्या है, सॉरी, आगे है त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर चतुर्भुज है, ठीक। और उसके बाद जो है चतुर्भुज के अंदर पंचभुज है, ठीक। तो कहता है कौन सा समूह संबंधित नहीं है। तो देखिए दोस्त यहाँ देखिए ये 4 है, अंदर 5 हो रहा है, एक बढ़ रहा है, ये 3 है, अंदर बढ़ रहा है 4, ये क्या है 4 है, एक घट रहा है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 से 6 हो रहा है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया,
और ये सब सही हो गया। तो वही कर रहा है, कौन होगा? तो देखिए बी नंबर। अब बी किस में है? सी है। सी के क्या हो जाएगा? बी आंसर। बस कुछ नहीं है, देखिए सब में है, बाहर से अंदर एक बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ घट रहा है। ये हो गया। चलिए अगला देखिए 21 नंबर क्वेश्चन। ये 21 में कहता है सुबह एक्स वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। जब वे एक दूसरे से मिलते हैं तो वाई का छाया एक्स सीधे एक्स के सामने पड़ता है, तो एक्स किस दिशा में मुंह किया हुआ है? तो देखिए डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो देखिए एन ई एस डब्ल्यू, ठीक। ये देखिए उत्तर है, इसके नीचे दक्षिण होता है, ये पूरब है, पश्चिम है, ठीक। और क्या कहता है? सुबह एक्स वाई एक पार्क में चल रहा है, जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो वाई का छाया एक्स के सामने। तो देखिए दोस्त, कहता है वाई का छाया जो है तो एक्स के सामने है। तो देखिए आप जानते हैं सुबह में जैसे सूर्य भगवान उग गए हैं, ठीक। तो जब हम एक दूसरे की ओर चलते हैं तो आप अनुमान लगाते हैं, जब पीछे से आता है सूर्य तो मेरा फिगर जो है आगे बनता है किसी पर। तो वही कह रहा है जब एक्स वाई सुबह में एक पार्क में चल रहे हैं, ठीक, और वाई का छाया एक्स पर पड़ रहा है, वाई की छाया एक्स के सामने पड़ रही है, तो कह रहा है एक्स किस दिशा में मुंह किया हुआ है? तो देखिए पूरब से सूर्य निकल रहा है, देखिए इसका मुंह किधर हो गया? तो पूरब हो गया। अब कहेगा वाई का मुंह किधर है? तो पश्चिम, तो यानी ईस्ट हो गया, ईस्ट। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। बाईस में कहता है निम्न चित्र के घुमाए गए रूप का चयन कीजिए। तो सबसे पहले देखिए यह है, और ठीक, कहता घुमाइए। तो इसको देखिए अगर दोस्त हम घुमाएंगे, ठीक, कलोक भाई, तो देखिए ए नंबर कभी होगा तो नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, और डी नंबर देखिए जब इसको हम घुमाएंगे तो क्या आ गया? डी नंबर आ गया। देखिए देखिए घूम के इसे आ गया, और यहाँ पर देखिए जब इसको हम घुमाए दोस्त इस तरफ फिगर आ गया, तो कहाँ है? डी में है, डी। अब डी देखिए किस ऑप्शन में है? तो ये में है, तो ये का हो गया डी। बार बार एग्जाम में देता है दोस्त, जैसे ए बी सी डी आपका आंसर आया, तो देखिएगा ए रहेगा दिले, किसी बी में दिया हुआ रहता है, कभी सी में दिया हुआ रहता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत सा भाई अच्छा प्रदर्शन करते हुए भी छोटे छोटे बात को ध्यान में नहीं रखता है, उस कारण भी थोड़ा सा कुछ नंबर से छूट जाता है। तो ये सब बात को ध्यान में रखिएगा। इस टाइप के अब आंसर देने लगा है एग्जाम में। चलिए अगला देखिए। तेईस नंबर कहता है ऊपर दिए गए अनुक्रम को खाली स्थान को भरिए। तो देखिए क्या है? ए बी सी और प्लस एच डी ए एफ और ये है बराबर जी एच टू एट दी रेट, ठीक। तो देखिए क्या दिया हुआ? ए बी सी, और देखिए इधर से उठा रहा है दोस्त और इधर से उठाएंगे, उठा रहा है, तो क्या है? एट दी रेट, एट दी रेट हो गया, एट दी रेट डैश टू। फिर उसी प्रकार यहाँ देखिए क्या उठाया? ये उठाया है और ये उठाया, ठीक। एक एक लाइन देखिए बात करके उठाया, क्या उठाया? ये उठाया, हच और ई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा?
तो देखिए जब ए उठाया तो इधर से भी हम क्या उठाएंगे, तो ए उठाएंगे डॉट, और उसके बाद एक लाइन छोड़ के, तो देखिए एच और कॉमा, एच कॉमा, ये हो जाएगा आंसर। बस कुछ नहीं, इसमें जैसे उठाया उसी तरह हमको भी सेम उठा लेना है। चलिए अगला देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कितने त्रिभुज है। ठीक, तो कह रहा है टोटल कितना त्रिभुज है। तो देखिए दोस्त यहाँ पर टोटल हो गया 1 2 और 1 3, और यहाँ पर कीजिएगा 1 2 1 3। तो देखिए 3 3 6 1 7 1 8 को हो गया ये, 8 1 9 10 11 12। तो देखिए टोटल 1 2 3 4, तो 4 गुने 2 4 दूना 8 8, अब प्लस ही 1 2 3 4 8 4 कितना हो गया 12 आंसर। चलिए अगला देखिए 25 नंबर क्वेश्चन। पच्चीस में कहा गया दोस्त 9 गुने 6 बराबर 45, यानी 9 इंटू 6 बराबर कितना है 45, और आगे है 7 इंटू 4 बराबर है 36। ठीक, और 6 गुने 4 बराबर है 20, कहता 5 गुने 3 क्या हो जाएगा। ठीक, तो देखिए आप एक 45 आया, 9 का स्क्वायर करेंगे दोस्त तो 81 माइनस 6 तक 36 बराबर कितना आ गया 45। फिर उसी बाद 7 का स्क्वायर करेंगे 49 माइनस 4 का स्क्वायर 16 बराबर कितना आ गया 36। फिर उसी बाद 6 का स्क्वायर कीजिए 36 माइनस 4 का स्क्वायर 16 कितना आ गया 20। फिर उसके बाद करेंगे 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, और 3 का स्क्वायर 9 कितना होगा 16। चलिए बस कुछ नहीं था, इसका स्क्वायर कर दिया था। तो देखिए 9 का स्क्वायर 81 माइनस 36 यानी 45, 49 माइनस 16 यानी 36, और 6 का स्क्वायर 36 माइनस 16 20 आ गया, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 16। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखिए इस सेशन का। लास्ट में कहता है एक्स ने अधिक ऑडिशन दिए। ठीक, पहले कथन कहा गया एक्स और वाई में कौन बेहतर नर्तक है। तो देखिए कह रहा है एक्स और वाई में कौन बेहतर नर्तक है। तो देखिए एक में कहता है एक्स ने अधिक ऑडिशन दिए हैं, यानी एक जो है सिर्फ ज्यादा बताता है कि हम अच्छा डांस करते हैं, अच्छा हम प्रदर्शन करते हैं, अच्छा डांस करते हैं। तो देखिए सिर्फ वो बोल रहा है और कोई क्या है करके दिखा रहा है, तो दोनों में अंतर है। और बाई ने मंच पर अधिक प्रदर्शन किए। देखिए दोस्त जब हम मंच पर किसी चीज को, जब अपना डांस को दिखाते हैं तो वहां पर उभारता है, उससे पता चलता है कि हमारे अंदर कितना टैलेंट है जब लोगों देखता है। जैसे देखिए बहुत सा भाई सिर्फ पढ़ रहे हैं, ठीक पढ़ रहे हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं, आप टेस्ट दीजिएगा तब नहीं पता चलेगा कि आपके अंदर कितना क्वालिटी है, कितना नंबर आ रहा है। तो देखिए सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, आप सेट प्रैक्टिस भी कीजिए, सेट दीजिएगा टेस्ट, तो वहां आपको पता चलेगा अपना औकात कि हम क्या हैं। और सिर्फ पढ़ रहे हैं इससे थोड़ा पता चलेगा आप क्या हैं, तो इसलिए सेट भी देना जरूरी है टेस्ट। तो उसी पर कहता है एक्स और वाई में कौन बेहतर नर्तक है। तो एक्स ने अधिक ऑडिशन दिए, सिर्फ वो जा के बता रहे हैं कि हम डांस करते हैं, तो पहला क्या हो गया गलत हो गया। और 2 में क्या कहता है वाई ने मंच पर अधिक प्रदर्शन किए। तो देखिए अधिक प्रदर्शन कर रहा है मंच पर, यानी वो दिखा रहा है कि हम अच्छा डांस कर रहे हैं और लोगों को देख रहा है कि हाँ अच्छा कर रहा है। तो दूसरा क्या हो गया सही, पहला गलत। तो क्या हो गया अकेले एक पर्याप्त है जबकि 2 पर्याप्त है, क्या हो गया बी नंबर। चलिए अकेले सी नंबर हो गया, क्योंकि 2 नंबर था पर्याप्त और एक गलत था, अकेले 2 पर्याप्त है एक गलत। इसलिए आप लोग सेट प्रैक्टिस कीजिए और अपने वहां पर अपने आप को तौलिए कि हम क्या हैं। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने में आपका 1 भी रुपया नहीं लग रहा है। तो आप शेयर कीजिए, और आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।